नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी टायरो एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम आपका दिन आपका लक। जी हां, इन खबर के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे सुंदर एहसास से जुड़ा हुआ है, जो कि प्यार। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में लोग बीमारियों से कम लेकिन प्रेम के अभाव से ज़्यादा ग्रस्त हैं। आज का इंसान अकेलापन और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। हम जो है वो रिश्तों में लॉयल्टी कम बल्कि बेनिफिट ज़्यादा ढूंढने लगे हैं। हम जो है चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और वो कहते हैं थिंग्स आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड। लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों का इस्तेमाल हो रहा है और चीज़ें जो हैं वो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें आज की डेट में ज़्यादा प्यारी हो रही हैं। ऐसे में हम अपनी ज़िंदगी में रिश्तों में कैसे मधुरता लाएं, कैसे आपसी संबंधों को बेहतर करें, कैसे प्रेम संबंधों में मिठास लाएं और कैसे हम जो है कपल कंपैटिबिलिटी यानी कि जहां बात करें मैरिड लाइफ में कैसे कंपैटिबिलिटी लेकर आएँ, कौन से ऐसे वास्तु टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में मात्र 48 घंटे में बदलाव ला सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं एरीज यानी मेष राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कैसी रहने वाली है उनकी लव लाइफ इन द ईयर 2020 में। क्या उनकी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आएगा, क्या उनकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, क्या उनकी ज़िंदगी में बाहर आएगी। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। लेट्स सी कि एरीज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हियर वी गो, लेट्स सी कि उनके कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं, क्या है उनके सितारे। तो ये रहे, मैंने उनके सितारे जो हैं वो उठाए हैं और ये रहे उनके कार्ड्स। क्या उनको उनका मनचाहा वर मिलेगा? क्या ये साल उनके लिए शादी के लिए, विवाह के लिए अति उत्तम रहेगा? क्या होने वाला है उनके साथ इन पूरा साल इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, अगर हम बात करें साल की शुरुआत की तो अगर आप चंद्र को ध्याएंगे यानी कि मून जो साइन है वो है सेंसिटिविटी का। साल की शुरुआत में आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हैं, सेंसिटिव फील कर सकते हैं और बहुत समय से अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया हो या आप किसी को चाहते हैं तो साल की शुरुआत में चांसेस हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए और नए रिश्ते बनेंगे, नए रिश्ते एंटर भी करेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन साल के मध्य में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं आप। लेकिन उस इमोशनल स्ट्रेस में भी घबराइएगा मत, कोई ना कोई लर्निंग छुपी होगी, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। साल के मध्य के बाद आपको स्ट्रेंथ मिलेगी यानी कि जो रिश्ता रहने वाला होगा आपके साथ वो रहेगा और उस रिश्ते में कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी आएगी। उस कमिटमेंट और स्टेबिलिटी से आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपकी लाइफ में नए चांसेस, नया लक फैक्टर और जॉब के भी अच्छे एवेन्यूज़ जुड़ेंगे क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो उसका असर आपके प्रोफेशन पे भी पड़ता है दोस्तों। और हो सकता है आप रिश्ते में बंधन महसूस करें, रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि आपको अपना स्पेस चाहिए साल के अंत तक। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो रिश्तों में करनी ही पड़ती है। जब यिंग और यांग एनर्जी मिलती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होती है लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ नया क्रिएट भी होता है। तो साल के आखिर में थोड़ा सा बंधन महसूस करेंगे लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ अगर आप संयोग से रहेंगे, जैसे कि जो पुरुष हैं वो अपनी पत्नियों की अगर रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो उनकी घर की लक्ष्मी है तो उनके पास लक्ष्मी भी बहुत आएगी साल के आखिर तक, अगर कंपैटिबिलिटी आपकी आपस में बनी रहेगी तब। तो ये थे एरीज के कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। अगर हम बात करें कुल मिला के तो ये साल आपके लिए न्यूट्रल रहने वाला है लेकिन नए रिश्ते बनने के योग बनेंगे। लेकिन साल के मध्य में थोड़ा सा आपको केयरफुल चलना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी जो आपके पार्टनर को नाराज़ कर सकती है। थोड़ा सा ध्यान रख के रिश्तों में एडजस्ट करके और थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी ईगो को थोड़ा सा सेटल डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। साल के मध्य में थोड़ी सी फ्रिक्शन हो सकती है लेकिन कुल मिला के आपके लिए ये साल न्यूट्रल रहने वाला है, ठीक रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों टायरो की बात। लेकिन अगर बात करें इन जनरल कैसे हम अपनी कपल कंपैटिबिलिटी को
आपस में प्रेम प्यार को बढ़ा सकते हैं, कैसे अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फ्रिक्शन रहती है या आपसी संबंध आपके ठीक नहीं रहते तो आप उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कुछ वास्तु टिप्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली अगर आप का जो बेडरूम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कपल्स के लिए। बेडरूम में जब आपकी जो सोने की दिशा है वो साउथ कॉर्नर होना चाहिए। आपके बेडरूम में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो सिंगल रखी हो। कोशिश करें जो भी चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 2 एलिफेंट्स रखे हैं, अब ये एलिफेंट्स हमने पेयर में रखे हैं, तो कपल के बेडरूम में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो सिंगल हो। जो भी चीज़ हो वो जोड़े से होनी चाहिए, पेयर से होनी चाहिए। कि जैसे कि 2 हंसों का जोड़ा जो बहुत अच्छा अगर रोज़ क्वार्ट्ज में आपको मिल जाए तो वो बहुत ही लकी माना जाता है। उसे आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं, अपने बेड साइड में प्लेस कर सकते हैं। डांसिंग कपल की पिक्चर आप प्लेस कर सकते हैं। 2 फिशेस स्विमिंग टुगेदर आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये था पहला टिप कि कोई भी चीज़ हो वो एक हेल्दी हैप्पी कंपेयरिंग के साथ हो। दूसरा टिप ये कि आपकी कोई भी बड़े बुजुर्गों की पिक्चर अवॉइड करके आप दोनों की पिक्चर होनी चाहिए हंसती मुस्कुराती। अपनी एक हंसती मुस्कुराती बड़ी सी पिक्चर जब आप अपने बेड के सामने प्लेस करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा वास्तु टिप माना जाता है कपल कंपैटिबिलिटी के लिए, क्योंकि आप रोज़ाना उसे देखेंगे और आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। उसके साथ साथ जो आपका मैट्रेस है, मैट्रेस डिवाइडेड नहीं होना चाहिए कपल का, मैट्रेस बिल्कुल सिंगल होना चाहिए। और उस सिंगल मैट्रेस पे जो आपके कलर्स हैं, यानी कि जो बेडशीट्स आप बिछाएं तो वो कोशिश कीजिए कि वीनस से रिलेटेड कलर्स हों, जैसे कि पिंक, रेड, येलो। अवॉइड कीजिए थोड़े से कलर्स जैसे कि डल कलर्स जो हैं वो भी कपल कंपैटिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। साथ ही में अच्छी फ्रेगरेंस, रोज़ेज़ आप चाहें तो आप आर्टिफिशियल रोज़ेज़ भी फ्रेगरेंस डाल के अपने बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं कपल कंपैटिबिलिटी के लिए। जो आपके बेडरूम में और आपके बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो माइंडसेट को हार्म करती हैं और कपल कंपैटिबिलिटी को भी हार्म करती हैं। तो कपल्स के बेडरूम में जितनी अच्छी फ्रेगरेंस रहेगी, जितनी अच्छी लाइटिंग रहेगी, जितना कोशिश कीजिए जहाँ आप सोएं वहाँ लाइट बीम ना हो, लेकिन आप अपने बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड। अगर आपके रिलेशनशिप में खटपट रहती है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज के पिरामिड को अलाइन करके उसके नीचे अपनी कपल प्रॉब्लम लिखकर छोड़ दीजिए। और कपल कंपैटिबिलिटी के लिए जो आपके रूम का दरवाज़ा है उसे चेक करिए कि वो आवाज़ तो नहीं करता। अगर आपके रूम का दरवाज़ा आवाज़ करता है तो उसकी थोड़ी सी ऑयलिंग कर दीजिए। ऑयलिंग करने से वो आवाज़ नहीं करेगा, उससे भी वास्तु दोष पैदा होता है। और कपल के बेडरूम में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ासकर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके बेडरूम में कोई भी मेटेलिक या नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कैंची या फिर अक्सर लोग रख लेते हैं नेल कटर या नुकीली चीज़ें। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कपल के बेडरूम में। कपल बेडरूम में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो तो वो पेयर में हो, जोड़े से हो। कपल के बेडरूम में अक्सर लोग मंदिर को प्लेस कर देते हैं, या फिर जो गॉड फिगर्स हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर ढंग से मंदिर में होने चाहिए, आपके बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। जो भी आप अपने बेडरूम में लगाएं वो प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। जैसे कि आप रेड या फिर पिंक कलर के रोजेस प्लेस कर सकते हैं, आप एरोमेटिक कैंडल्स प्लेस कर सकते हैं, आप पेयर में हंस हंसनी का जोड़ा प्लेस कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने बेडरूम में अपनी हंसती मुस्कुराती पिक्चर के साथ साथ आप डांसिंग कपल प्लेस कर सकते हैं। आप एक लाइट म्यूज़िक जो है वो उस तरह का कोई अगर गैजेट भी हो तो जिसमें लाइट सूदिंग म्यूज़िक हो उसे प्लेस कर सकते हैं। जो आप की ओढ़ने की या फिर जो आपके मैट्रेस हो वो डिवाइडेड ना हो, सिंगल हो। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर एज इट्स अ कपल्स बेडरूम। तो ये छोटे छोटे वास्तु टिप्स आप अपना सकते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि आप के बीच में बहुत ज़्यादा रिफ्ट रह रहा है तो आप अपने मंदिर में शिव पार्वती की एक मूर्ति प्लेस कर सकते हैं। आप इंटेंशन थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि आप रोज़ाना रात में 21 दिन तक लगातार 3 बार इंटेंशन लिखें कि मैं
अपने हस्बैंड का नाम लेके, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। हम दोनों जो हैं वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ बहुत आपसी संबंध जो है, यिंग यांग एनर्जी का मिलन होता है। जहाँ पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है और अक्सर जहाँ बहुत प्रेम होता है वहीं पे फ्रिक्शंस भी होती हैं। आप इंटेंशन लिखिए कि आप दोनों का आपस में बहुत प्रेम प्यार है, आप दोनों का कपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है और आप एक दूसरे की ग्रोथ के लिए एक दूसरे के साथ हैं सदैव। ये लिखना शुरू कीजिए, लिखने मात्र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो ये रहे सबकॉन्शियस माइंड कार्ड्स जो हम एरीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं एरीज़ के कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये रहे एरीज़ के कार्ड्स। ये कार्ड ये कह रहा है, इफ़ आई ट्राइड माई बेस्ट एंड सक्सीड आई मे लूज़ द लव ऑफ द क्लोज वंस। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको ऐसा इस साल लग सकता है कि अगर आप कहीं बाहर जाने का या कुछ बेटर करने का सोचते हैं तो आप अपने लव्ड वंस से दूर रह के उनके प्यार से दूर हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि जीवन में ग्रोथ के साथ साथ दोनों चीज़ें बैलेंस में चल सकती हैं। आपकी ग्रोथ भी और आपके रिलेशंस भी दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं। आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत रूप से बैलेंस कर रहे हैं पूरे 2020 में। तो ये थे माइंड टिप जो मैंने आपको इस वक्त इस प्रोग्राम में बताए। और ये जो छोटे छोटे मैंने आपको वास्तु टिप्स बताए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना के बहुत कुछ चेंज हो सकता है। बेडरूम का वास्तु चेंज कीजिए, बेडरूम को सुंदर बनाइए, बेडरूम को सिस्टमैटिक बनाइए, साफ़ सुथरा रखिए, व्यवस्थित रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप का कपल जो है वो नज़र दोष से बचा रहे तो बेडरूम में थोड़ा सा आप रॉक सॉल्ट भी प्लेस कर सकते हैं एक कॉर्नर में, जिससे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो नज़र से बचा रहेगा और किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आप दोनों को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स जो मैंने बताया, जो सभी कपल्स अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। और बहुत सुंदर सा अपना बेडरूम सजाइए, बहुत, क्योंकि आपका घर का, आपके बेडरूम का स्पेस रिफ्लेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप को। जैसा आप उसे रखते हैं वैसा ही आपके रिलेशनशिप होता है। वो व्यवस्थित है तो आपका दिमाग व्यवस्थित है, आपका दिमाग व्यवस्थित है तो आपके रिश्ते में भी बैलेंस और व्यवस्था खुद ब खुद आ जाएगी। आप ये टिप्स ट्राई करिए और मेरी तरफ से भी आपको 2020 में क्या, हर वर्ष आपका जो रिश्ता है वो मजबूत रहे, रिश्ते में प्रेम प्यार बना रहे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएं, मनमुटाव दूर हो जाएं। बहुत समय से अगर आपने अपनी ईगो को सामने रख के किसी को माफ़ नहीं किया है तो उसे माफ़ कर दें। और अगर वो आपको फ़ोन नहीं कर रहा है या कर रही है तो आप फ़ोन कॉल करके शुरुआत कर दें, चाहे वो आपका दोस्त या कोई भी जीवन में क्यों ना हो। जीवन बहुत छोटा सा है दोस्तों, तो छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान होना, क्यों ना खुल के जिए और अपने रिश्तों में जितना आप देंगे उससे दुगना आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, तो उसे देना शुरू कीजिए, खुद ब खुद आपके पास दुगने रूप में लौट के आएगा ही। तो ये थे कुछ टिप्स और मेष राशि वालों के 2020 के कार्ड्स। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली राशि यानी टॉरियंस के बारे में बात करेंगे कि वृष राशि वालों की लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है। मुझसे जुड़े रहें, अलंकृता मानवी से जुड़े रहें, इन खबर को सब्सक्राइब करें, हमारे इस खास चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहें और देखते रहें ये हमारा खास प्रोग्राम। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।